कंटेंट इज किंग। दोस्तों ये सेंटेंस आपने बहुत से एंटरप्रेन्योर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ज़रूर सुना होगा कि कंटेंट किंग होता है। सो बेसिकली कंटेंट होता क्या है और ये कंटेंट यूनिक क्यों होना चाहिए और यूनिक कंटेंट को हम कैसे लिखें कि आपकी पोस्ट या पेज को वो स्टार बना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट क्या होता है, इसे यूनिक तरीके से कैसे लिखें, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें ताकि आप एक भी पार्ट मिस नहीं कर पाए। सो गाइस, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अली। तो चलिए चलते हैं अपने कंटेंट पर। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट कैन बी अ डिजिटल मीडिया, और आसान लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो डिजिटल कंटेंट कोई भी एक क्रिएटिव एलिमेंट है, जैसे कि मैं बात करूं टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, ये जो है ये डिजिटल कंटेंट कहलाया जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट या पेज में यूनिक कंटेंट क्यों होना चाहिए, ना कि कॉपीड। और कॉपीड कंटेंट को अगर हम यूज़ कर लें तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। सो आंसर इज सिंपल। गूगल पर हम कोई भी कीवर्ड को जब सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट नज़र आते हैं। वहाँ पर जो रिजल्ट नज़र आते हैं वही आपकी ब्लॉग, डायनामिक और ई कॉमर्स साइट होती हैं और वो रैंक कर रही होती हैं। तो वो रैंक किस बेसिस पर करती हैं? उनका कंटेंट के बेस से। तो अगर आपका कॉपीड कंटेंट होगा तो वहाँ पे वो रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम यूनिक कंटेंट को प्रीफर करती है रैंकिंग में, कॉपीड कंटेंट में प्रीफर नहीं करती। और साथ ही साथ अगर आपका किसी का कॉपीड कंटेंट है और किसी ऑनर ने अपने कंटेंट का कॉपीराइट ले रखा है और आप सेम उनका कंटेंट यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर पेज पे, तो उसका जो है कॉपीराइट लॉ आप पे लागू हो जाएगा। हो सकता है वो आपको एक केस फाइल कर सकता है और हो सकता है आपको फोर्स करे कि आप वहाँ से कंटेंट हटाइए। तो द मेन थिंग्स कम्स, हाउ कैन यू राइट अ यूनिक कंटेंट फॉर योर पेजेस एंड पोस्ट। इट इज़ सिंपल। लाइक हमें इसके लिए अपने डेस्कटॉप साइट जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना यूनिक कंटेंट लिख सकते हो, वो भी सिंपल स्टेप्स में। देयर आफ्टर यू कैन इम्प्लीमेंट दैट कंटेंट ऑन योर पोस्ट, आर्टिकल और वेयर एवर यू वांट टू इम्प्लीमेंट। तो दोस्तों चलते हैं अपनी डेस्कटॉप साइट पर। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। देयर आर द 3 गोल्डन स्टेप्स टू क्रिएट अ यूनिक कंटेंट, और वो 3 स्टेप्स जो हैं गोल्डन वो ये हैं। पहला है रिसर्च ऑन टॉपिक, सेकंड है एंड द प्लेगरिज्म, एंड थर्ड वन इज़ द चेक ग्रामर। सो हम इस चीज़ को अब डीपली डिस्कस करेंगे कि हम अपना यूनिक कंटेंट जिस भी पर्टिकुलर टाइटल पे हम बना रहे हैं तो उस पर हम कैसे करेंगे। अब लाइक हम एक टाइटल ले लेते हैं जो जिस पे हमें बनाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हम ले लेते हैं वाई डू डॉग्स बार्क एट नाइट। तो मान लिया गाइज हम इस पर्टिकुलर टाइटल पे हम अपना कंटेंट बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले क्या करनी होगी, रिसर्च करना होगा अपने गूगल पर कि इस पर लोगों ने क्या लिखा है। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर और गूगल पर सर्च करेंगे कि वाई डू डॉग्स बार्क एट नाइट। अब गाइज देखिए यहाँ पर कुछ रिजल्ट आए हैं आपके साथ। तो लाइक आप क्या करें, पहले आप इसको ओपन कर लें फर्स्ट टैब में, और मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखी, पर मैंने आप दिखा रहा हूँ दूसरा मैंने ये ओपन किया है। एंड थर्ड वन इज़ दिस 11 रीज़न वाई डॉग्स बार्क एट नाइट। सो गाइज मैंने ये ऑलरेडी पहले से ही टैब में ओपन कर रखे हैं। ये 3 आर्टिकल्स जो हैं मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए हैं, 3 पोस्ट। तो लाइक मैं यहाँ से इनका जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वहाँ से कलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले रिसर्च मुझे यही करना है, जो मुझे पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करना है और अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो लिखने हैं। तो लाइक मान लेता हूँ मैं इंट्रोडक्शन के लिए ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं एक कॉपी करूँगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट को और एक नया अपने टाइटल के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो लाइक टाइटल ले लेते हैं हम पहले यहाँ पर इसका, और उस टाइटल के नीचे मैंने एक इंट्रोडक्शन पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि लाइक क्या क्या कॉज होते हैं। तो कॉज के लिए देखिए यहाँ पर यहाँ पे कॉज ये तो 11 रीज़न दिए हैं इन्होंने। तो लाइक मैं क्या करता हूँ कि कुछ रीज़न यहाँ से ले लेता हूँ इस वेबसाइट से, लाइक दिस 4 रीज़न मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद गाइस कुछ रीज़न मैं दूसरी वेबसाइट से ले लेता हूँ, लाइक दिस नॉइज़। और ये देखने हैं गाइस कि आपके पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट जो है दोबारा रिपीट ना हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। सो मैंने इस तरह से ही पॉइंट लिए हैं ये कि दोबारा से कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिपीट ना हो जाए।
हाँ, तो गाइज़ हमारे पास ये 7 स्टेप्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसको पहले मुझे आर्टिकल्स को जो मैंने अब लिख लिया है, इस आर्टिकल्स को मुझे क्या करना है, रीराइट करना है। रीराइट मतलब इसके अंदर जितना भी ये कॉपी कंटेंट है क्योंकि मैंने किसी और वेबसाइट से लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका कंटेंट जो है वो चेंज करना है, यानी रीराइट करना है। सो गाइस, रीराइट आर्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे मैंने ये देखिए ये लिंक दे दिया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा अपना। इस लिंक को आपको ये आर्टिकल रीराइट टूल सेकंड वाला आपको इसको लिंक को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा गाइज आपके सामने। आपको क्या करना है, आपने जो अपने पॉइंट्स लिख रखे हैं उन पॉइंट्स को सिंपली यहाँ सर कॉपी कर देना है। कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद गाइस आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट रीराइट्स में जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे कैप्चा पे राइट क्लिक करवाना है और जैसे ये गाइस हो जाए उसके बाद रीराइट टेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। अब द मोमेंट आई हैव क्लिक ऑन रीराइट टेक्स्ट, अब वो क्या करेगा कि जो हमारा ये जो कंटेंट हमने उसे दिया है उसको वो रीराइट करना स्टार्ट कर देगा, यानी उसके जो सिनोनिम्स हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो लिखना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, जो कि उस कंटेंट को यूनिक बना देगा। सो गाइस ये देखिए इसने इसके आर्टिकल को रीराइट कर दिया है। अब इस आर्टिकल को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमारा पुराना आर्टिकल है वहाँ पर उसके नीचे आप पेस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ योर डॉग कीप्स बार्किंग एट नाइट यू माइट बी वंडरिंग। अब आपको देखना है इसने कैसा रीराइट करा है इस चीज़ को, ये रहा गाइस, कैनाइन्स दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। हाँ, ऑन द ऑफ चांस दैट योर कैनाइन कंटिन्यूज यापिंग अराउंड इवनिंग टाइम। अब इसने क्या करा है, इसने पूरा आर्टिकल्स इस लाइन को पूरा रीराइट कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कैनाइन की जगह डॉग आएगा और यापिंग की जगह बार्किंग आप ले सकते हो या वूफिंग भी ले सकते हो, और इवनिंग की जगह यहाँ पर आप लिखोगे नाइट टाइम। तो ये थोड़ी सी आपको जो है आर्टिकल्स पे मेहनत करनी पड़ेगी अपने पॉइंट्स पे। यहाँ पे वेरीनेस लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था गाइस, बोर्डम। तो गाइस आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी अपने आर्टिकल्स को देखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी यूनिक कंटेंट क्रिएट। वैसे तो ऑलरेडी ये यूनिक कंटेंट है, पर आपको थोड़ा सा इसमें अपने आप से रिसर्च करके थोड़ा अपने आप से रीराइट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मेरे लिए कौन सा वर्ड ठीक होगा या नहीं होगा। अब आपको ये कैसे पता लगेगा ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये कॉपीराइट नहीं है, मतलब ये नेचुरल है, यूनिक है? तो उसके लिए मैं आपको एक साइट बता देता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो इसका नाम है डुप्ली चेकर। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है गूगल पर। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डुप्ली चेकर पे एंटर कर देना है अपने गूगल सर्च इंजन के डुप्ली चेकर पे। जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ साइट खुली है और ये जो आपने रीराइट करा था कंटेंट वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको ये कंटेंट को पेस्ट कर देना है। देखिए गाइस ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट पेस्ट करने के बाद देखिए नीचे गाइस आपके पास एक ऑप्शन आएगा चेक प्लेगरिज्म, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए गाइस ये यहाँ पर हमारे जो कंटेंट है उसको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया इसने कि कितना परसेंट प्लेगरिज्म है, कितना परसेंट यूनिक कंटेंट है। तो देखिए गाइस ये हार्डली 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लेता है, तो आपको वेट करना है इस पर। अब देखिए गाइस यहाँ पर आ गया 91% कंटेंट जो है आपका यूनिक है। तो गूगल जो है वो आपके 25 से 30% यूनिक कंटेंट को प्रीफर कर देता है। 90% यूनिक कंटेंट आपको मिल चुका है, यानी कैसे आपने यूनिक कंटेंट बनाया आपको पूरा का पूरा फार्मूला मिल चुका है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी हेडिंग्स में, अपने पर्टिकुलर
हेडिंग्स के पैराग्राफ सेक्शन में जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे इस वर्ड को ज़रूरत नहीं है सिनोनिम्स की, मैं सीधा यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद आप एक बार और प्लगैरिज्म चेक कर सकते हैं। सो मैंने आपको बेसिकली दिखाया प्लगैरिज्म कैसे चेक किया जाता है कि लाइक 91% आपको यूनिक कंटेंट मिल गया जो कि ऑलरेडी कॉपीड कंटेंट था उससे। सो अब आपका क्या लास्ट पॉइंट रह जाता है, आपने प्लगैरिज्म चेक कर लिया, आपने रिसर्च भी कर लिया, प्लगैरिज्म चेक भी कर लिया, अब रहता है आपका चेक ग्रामर। सो गाइज अपनी कंटेंट की ग्रामर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर गूगल पे ग्रामरली आपको लिखना होगा। सो आप जैसे ही गूगल पे ग्रामरली लिखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा ग्रामरली फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इसका क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करने का। तो लाइक आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या मैं डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे क्रोम का एक्सटेंशन आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन इस तरह का होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है अकाउंट तो आप साइनअप करिए, जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लॉगिन करूँगा अपने अकाउंट को। अब देखिए गाइज जैसे ही आप अपना इसको लॉगिन कर लोगे यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स को, और जहाँ पे आपका कंटेंट था आपको उस कंटेंट को क्या करना है, कॉपी करना है। लाइक फ्रॉम हेयर आपको इस कंटेंट को कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर कर देना है पेस्ट। सो देखिए जैसे आपने इस पर्टिकुलर कंटेंट पे पेस्ट करा तो देखिए यहाँ पर इसने बता दिया यहाँ पर रियली नहीं आना चाहिए था। तो यानी ये ग्रामर मिस्टेक आपको बता रहा है, और साथ में कैलकुलेशन भी देता है कितना % आपका कंटेंट जो है ग्रामेटिकली ठीक है। तो लाइक कुछ चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ग्रामर ये एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए था, एक्सरसाइज के साथ कॉमा आना चाहिए था। तो हर एक चीज़ को ये डिटेल से आपको ग्रामरली बता देता है कि यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए था। और आपको अगर लगता है कि नई सेंटेंस उसी बेस पर होना चाहिए था तो लाइक आप जैसा आप रखना चाह रहे हो वैसा ही रखो, क्योंकि ये तो लाइक ग्रामरली बॉट है। तो हो सकता है ये कभी आपके अकॉर्डिंग ना दे रिज़ल्ट, तो उसको भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप पूरी की पूरी ग्रामर जो है अपने पर्टिकुलर कंटेंट की यहाँ से चेक कर सकते हो। तो होपफुली आपके ये तीनों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे कि कैसे एक रिसर्च करा जाता है, अपना यूनिक कंटेंट बनाया जाता है, उसका प्लगैरिज्म एंड कैसे करा जाता है, और ग्रामर कैसे चेक करी जाती है पर्टिकुलर कंटेंट में। सो होपफुली गाइज आप समझ चुके होंगे यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर यूनिक कंटेंट को कितने आसान तरीके से हम लिख सकते हैं, चाहे हमारी ग्रामर इतनी अच्छी हो या ना हो, और हम एक अपने पर्टिकुलर कंटेंट को कहीं भी गूगल पर रैंक करा सकते हैं अगर इस यूनिक टेक्निक्स को हमने आता हो या सीख लिया हो। तो होपफुली इस वीडियोस में आप पूरा इस चीज़ को सीख चुके होंगे। अब एक और वेबसाइट है जहां से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, उस वेबसाइट का नाम है स्मॉल एसईओ टूल। वहां से भी आप अपना आर्टिकल रीराइट कर सकते हो, वहां से आप अपने आर्टिकल्स को ग्रामर चेक कर सकते हो, प्लगैरिज्म चेक कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कभी कभी उसमें लाइक टाइम जो मेंटेनेंस मोड पे चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है लाइक ये वो वर्क ही नहीं करता है, वो वर्क करता है तो मेंटेनेंस मोड पे ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ लोग ज़्यादा अपने आर्टिकल्स को रीराइट कराते हैं, ग्रामर चेक करते हैं। तो वो भी एक अच्छा टूल है, उस चीज़ को भी कंसिडर करिए। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ यूनिक कॉन्टेंट। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आई गई होंगी, तो आपके लिए होपफुली ये हेल्पफुल हो वीडियो। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टेक्निक को आसानी से सीख सकें विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। सो गाइज मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।